रिपोर्ट वंश बहादुर सिंह की रायबरेली राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें पत्रकारों की सुरक्षा और संगठनात्मक मजबूती को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में संगठन के पदाधिकारी और सदस्यों का डेटा गूगल पर सुरक्षित रखने का प्रस्ताव रखा गया, ताकि सभी की जानकारी व्यवस्थित और सुरक्षित रूप से संरक्षित रह सके। मैं दुर्गेश अवस्थी, जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद रायबरेली। आज आप कहाँ पे और आपके घर क्या है? आज मैं जिला कार्यालय रायबरेली पर उपस्थित हूँ। आज की जो मीटिंग हमने आयोजित करी है वो पत्रकारों की समस्याओं को लेकर के और पत्रकारों को नए नए तरीक़ों से कैसे काम करना है उसके बारे में कुछ सुझाव दिए गए। बैठक में किन मुद्दों पर ज़्यादा चर्चा की गई? ज़्यादातर इन्हीं मुद्दों पर चर्चा की गई कि हमारे पत्रकार भाई जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं उनके साथ क्या दिक्कतें हैं और उनके साथ कैसा बर्ताव किया जाता है शासन द्वारा, उसी विषय पर चर्चा की गई और उस पर हम लोग क्या अमल में ला सकते हैं उस पर भी चर्चा की गई। पत्रकारों के लिए आपके संगठन द्वारा क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही है? हमारे संगठन द्वारा पत्रकारों के हितों के लिए हम लोग जितना भी कर सकते हैं करने की कोशिश करते हैं और कर रहे हैं। हमारा संगठन आज की तारीख में 24 राज्यों में है और 27,000 पत्रकार हमारे संगठन से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय स्तर का हमारा संगठन है जिसमें कि हमारे सभी पत्रकार एक दूसरे के सुख दुख में सब जगह हाजिर रहते हैं। नंबर 1, संगठन पत्रकार सुरक्षा का कानून है, ये लंबित है बहुत दिनों से। इसे सदन में पास कराने की बात करता है कि राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के तहत पत्रकारों की सुरक्षा का एक बिल पास हो, जो उनके संबंधित सदन में ही होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से इसे पास कराया जाना नितांत आवश्यक है। महामहिम राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत होगा, तब वो पास होगी। प्रक्रिया चल रही है। नंबर 2, पत्रकार के बच्चों को निःशुल्क चिकित्सा और शिक्षा प्रदान कराया जाना। चूँकि पत्रकार के पास कोई आर्थिक उपलब्धि नहीं होती, कोई मानदेय नहीं है, वो सुदूर क्षेत्रों में जाता है, अपने परिवार को, अपने बाल बच्चों को किस कठिनाई से पढ़ा रहा है। ऐसी स्थिति में हमारी ये मांग है कि पत्रकारों के बच्चों को चिकित्सा एवं शिक्षा उपलब्ध कराया जाना चाहिए। हमारी तीसरी मांग है, जो पत्रकार जाते हैं, क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, जनपद स्तरीय में हैं, उनको बसों में निःशुल्क यातायात की सुविधा प्रदान की जाए, ताकि वो आसानी से निर्भीक, निडर, निष्पक्ष पत्रकारिता कर सकें। नंबर 4 आता है कि पत्रकारों के ऊपर जगह जगह जो फर्जी मुकदमे होते हैं, किसी ने भी कोई कंप्लेंट कर दी, तत्काल देखा पत्रकार का नाम जुड़ते ही पुलिस प्रशासन बहुत आक्रोशित हो जाता है और तत्काल उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। और इन किन प्रकार हमारे पत्रकार साथियों को बेइज्जत करने में या अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती है। इसके लिए कोई भी शिकायत अगर प्राप्त होती है, अगर वो शिकायतें 7 वर्ष से अधिक दंड की हैं तब भी या उससे कम की भी है, पहले जांच की जाए। उसके बाद अगर हमारा पत्रकार यदि कोई भी दोषी पाया जाता तब उसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में FIR दर्ज कराई जाए। पहले जांच। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी यही बात कही है कि पत्रकारों के विरुद्ध कोई भी मुकदमा दर्ज करने से पूर्व उसकी जांच कराया जाना नितांत आवश्यक है। पत्रकारों को मासिक भत्ता दिए जाने की मांग भी हमारी सम्मिलित है। अन्य राज्यों में जैसे छत्तीसगढ़ है, आपका झारखंड है, उन राज्यों ने प्रारंभ कर दिया है। पत्रकारों को न्यूनतम मानदेय दिया जाना नितांत आवश्यक है, जिससे वो अपनी रोजी रोटी चला सकें। अन्यथा दूसरे पर जब निर्भर रहेंगे, परजीवी बन जाएंगे, तो परजीवी होकर के कार्य निर्भीक नहीं किया जा सकता है। नंबर 3, पत्रकार साथियों को टोल फ्री की सुविधा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी के यहाँ पत्र गया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने मांग किया है कि पत्रकारों को टोल फ्री यात्रा की सुविधा प्रदान की जाए। पत्रकारों को सरकारी नौकरी में भी वरीयता दी जाए। जो पत्रकार 10 साल 5 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं और राज्य सेवा में अगर वो आना चाहते हैं तो उन्हें कम से कम न्यूनतम 10 अंक वेटेज के रूप में दिए जाएं। नंबर 9 में आता है, सरकार की ओर से किसी पत्रकार के साथ कोई अप्रिय घटना घटित हो जाती है तो उसके परिवार को अधिक से अधिक आर्थिक सहायता प्रदान किया जाना चाहिए, ताकि उसका परिवार किसी प्रकार से अपना गुजर बसर कर सके और उसके परिवार के एक आश्रित को राजकीय सेवा में लिया जाना तथा उसकी आश्रित महिला को सरकारी आवास भी उपलब्ध कराया जाए निःशुल्क। नंबर 10 और अंतिम है कि पत्रकारों के ऊपर फर्जी मुकदमे न लिखे जाएं, जिसे मैं पूर्व में कह चुका हूं। सरकारी कर्मचारियों के साथ जो घटना घटित होती है उसे आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। ये सारी बातें पूर्व में मेरे द्वारा कही गई हैं।
और यही हमारी मांगे चल रही हैं। पत्रकार के साथ कोई भी कहीं भी कोई अप्रिय घटना घटित होती तो हमारा संगठन एकजुट से उसकी सेवा के लिए सदैव तत्पर हो। हमारा संगठन का साथी है तब भी और नहीं है तब भी, पहले वो व्यक्ति है, पहले वो पत्रकार है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों का